बच्चों आज भाग गतिविधि लेके आया हूँ। उसके लिए मैंने कुछ सॉर्टिंग रिंग्स लिया है और कुछ वेट्स रखा। भाग बेसिकली होता क्या है? भाग यानी किसी भी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे एक उदाहरण से हम लोग भाग की अवधारणा को समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 20 भाग 4, तो 20 हमारा भाज्य है और 4 हमारा भाजक है। तो जितने भाजक होते हैं उतने सॉर्टिंग रिंग्स लेंगे। 4 हमारा भाजक है, 4 सॉर्टिंग रिंग्स ले, 1 2 3 4। और कुछ हम 20 हमारा भाज्य है तो हमको 20 बीड्स लिए और कोशिश करेंगे प्रत्येक सॉर्टिंग रिंग्स में बीड्स को एक करके रखना जब तक कि हमारा पूरा सॉर्टिंग रिंग्स में बीड्स हमारा समाप्त हो न जाए। इस तरह से हम लोग एक एक दो रखते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए 3, ये देखिए 4 हो गए, फिर एक 5 5 5 5। मेरे पास शून्य बीड्स हाथ में, यानी कि 20 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल 0 प्राप्त होगा, है ना। तो बेसिकली इस गतिविधि को करने का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों आप लोग को भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है यह बताना। अब एक दूसरे उदाहरण से पुनः हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 20 बीड्स हैं, 20 में अब हम लोग 3 से भाग देकर के देखते हैं। 3 से 20 बीड्स हैं, 3 से भाग देते हैं, यानी कि कितने हम लोग को सॉर्टिंग रिंग्स लेने होंगे? 3। तो हम लोग 3 सॉर्टिंग रिंग्स लिए हैं, प्रत्येक में एक एक रखते जाएं। 1 1 1, दूसरा में 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6 और मेरे हाथ में 2 बीड्स बच गए, यानी कि शेषफल हमारा 2 हुआ। इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे भाग को सॉर्टिंग रिंग से निकाला जाता है। और एक चीज और बच्चों, एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना। उससे भी आप देख सकते हैं, है ना। आपका भाज्य था 20 और भाजक कितने थे? 3 और शेषफल 2 आए, है ना। तो गुना करके जोड़ करके देखेंगे तो 20 ही आता है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद।